हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, आज आप यहाँ पर देख रहे हैं भाभी है वो आम का जूस बना रही है क्योंकि आज मेहमान आने वाले हैं घर पर। वैसे तो हम रोज़ ही बनाते हैं लेकिन जूस नहीं बनाते हैं, आम की कटिंग करते हैं। आज मेहमान आने वाले हैं तो हम जूस बना रहे हैं यहाँ पर। तो भाभी जूस बना रही है, मेरी मौसी आने वाली है आज। तो अभी हम लोग यहाँ पर खेत में आए हैं डमस्ट्रिक में, जो हमारा दूसरा खेत है डमस्ट्रिक वाला। वहाँ पर मौसी की बेटी, भाई, भाभी है और जीजू भी है, पापा, मैं, देव, पार्थिव, सोनू सब आए हैं। मौसी और मम्मी नहीं आए हैं क्योंकि मौसी यहाँ तक चल के आने में थक जाते हैं, इसलिए हम लोग सारी खेतों में घूमते हुए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी डमस्ट्रिक काफ़ी हाइट हो गई है डमस्ट्रिक की। अभी इसे ऊपर से सभी को कटिंग के एक बार कर दिया है, फिर से कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है डमस्ट्रिक की। જેને તે મોટી મોટી જાત હતી ને આ લાંબી લાંબી આની છેલ્લે સુધી લાંબી જ પડી હતી તા છોડો રાખી દીધો। और कहीं पर हमने डमस्ट्रिक को रखे हैं पकने के लिए, जो पेड़ को हमने कटिंग नहीं किया था। तो हम घर वापस आ गए हैं। यहाँ पर है मौसी और मम्मी। मम्मी सबसे छोटे हैं सभी भाई बहन में और मौसी सबसे बड़े हैं। और ये मौसी का पोता है पार्थिव, और उस साइड जो दूसरी कोकोनट ट्री पर चढ़ रही है वो है पोती। अभी वो दोनों झगड़ रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। पहले पार्थिव ने गिराया था, अब सोनू गिरा रही है उसे। और यहाँ पर काफ़ी सारे अब जामुन भी पक चुके हैं। और यहाँ पर आज कोकोनट भी गिरे हैं ऊपर से। और यहाँ पर पापा और मम्मी सभी बच्चों के लिए रायने तोड़ रहे हैं। नीचे मम्मी ने चादर बिछा कर रखी है ताकि अच्छे से ऊपर चादर के ऊपर आ जाए सारी रायने, तो मिट्टी वाली ना हो जाए, इसलिए। यहाँ पर सभी मिलकर इस तरह से चादर को पकड़ कर रखा है और पापा गिरा रहे हैं जामुन, क्योंकि जामुन नीचे गिरते हैं तो फट जाते हैं और अंदर धूल चली जाती है। और इस तरह से हम जामुन को लेते हैं तो जामुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। 2-3 दिन हम रखते हैं तो भी वो ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इस चादर में आ जाएंगे सारे जामुन। और जो कच्चे गिर रहे हैं वो भी नीचे अगर गिरते तो वो ख़राब हो जाते, लेकिन थोड़े से कच्चे हैं वो 2 दिन में पक जाएंगे और अच्छे ही रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारे जामुन की साइज़ काफ़ी बड़ी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और सीज़न पर सब खाना चाहिए हमें। तो अभी यहाँ पर हमने इतने इकट्ठे किए हैं जामुन। अभी काफ़ी ऊपर तक है, हम सीढ़ी रखेंगे बाद में तो ऊपर चढ़ सकते हैं। अभी ऊपर से हम ऐसे ही जामुन नहीं ले सकते हैं। तो आज घर पर आए थे मेहमान, मासी और मौसी की बेटी आई थी और वो लोग अभी अभी गए हैं। हम लोग उसके बाद घास काटने के लिए गए थे, मैं, पापा और मम्मी, और घास काट के भी आ गए हैं। और अब हम लोग करने वाले हैं सभी गायों की काउ मिल्किंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं काउ मिल्किंग। तो मैं यहाँ पर अभी गंगा की काउ मिल्किंग करवा रही हूँ मम्मी के साथ। हम लोग जो भी साथ में देती है वो सारी गायों की काउ मिल्किंग साथ में ही करते हैं क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और एक थक भी नहीं जाते हैं। रानी है वो मैं कभी उसकी काउ मिल्किंग नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे कभी नहीं देती है काउ मिल्किंग करने के लिए। वो हमेशा मम्मी ही उसकी काउ मिल्किंग करते हैं और साथ में भी वो नहीं देती है, तो उसकी काउ मिल्किंग मम्मी को ही करनी पड़ती है। और नींबू की कभी कभी मैं करती हूँ, नहीं तो नींबू की भी काउ मिल्किंग ज़्यादातर मम्मी करती है। मंगू की, गंगा की और जमुना की हम लोग साथ में करते हैं। 2 गाय की मम्मी को करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर गंगा के साथ मिलकर काउ मिल्किंग कर रहे हैं मैं और मम्मी। मुझे सभी गायों में सबसे ज़्यादा गंगा की काउ मिल्किंग करने में अच्छा लगता है क्योंकि गंगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बिल्कुल भी हम थक नहीं जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है।
तो उसके बाद आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ नींबू की काउ मिल्किंग। काफ़ी दिनों के बाद मैं नींबू की काउ मिल्किंग कर रही हूँ। ज़्यादातर मम्मी नींबू की काउ मिल्किंग करती है, तब तक मैं पापा की हेल्प करती हूँ चाय के लिए पुस्ता रेडी करने में। तब तक मम्मी नींबू की काउ मिल्किंग करते हैं। तो अभी काउ मिल्किंग के बाद मैं सभी गायों के लिए भूसा रेडी करने वाली हूँ। तो अभी मैं भूसा रेडी कर रही हूँ। और ये हमारी प्यारी सी बिल्ली है। अभी यहाँ पर एक ही है, एक कहीं पर सो गई होगी। हाँ, ये काफ़ी प्यारे हैं दोनों, हमारे बिल्ली के बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। हम इसे रामनगर से लेकर आए थे दोनों को। ये 3 थे, लेकिन एक बुआ के घर पर है और 2 हमने रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इसे ठीक से खाना भी नहीं आता था, तब हम इसे लेकर आए थे। ये दूध भी ठीक से नहीं पी लेते थे, बहुत छोटे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और इस तरह से हम इसके सिर के ऊपर हाथ घुमाते ना, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है।
मूंगा इसी तरह से खाना खाती है, क्योंकि जब भी इसे भूसा देते हैं तो वो बाहर की ओर ज़्यादा गिरा देती है। हम उसका गंबेला है वो दूर रखते हैं, फिर भी वो लंबी होकर भी बाहर गिराती है और बहुत ज़्यादा बार। ये देखिए किस तरह से खा रही है। और यहाँ पर पापा ज्वार की कटिंग कर रहे हैं बाकी गायों के लिए। हम सभी गायों को अलग अलग चारा देते हैं।